पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट समझना, ये ऑर्बिटल्स के लिए आपको समझना होता है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी एंड एफ ऑर्बिटल। तो जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है, ध्यान दीजिएगा, जो एस ऑर्बिटल है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, लेकिन पी ऑर्बिटल हमारा इस तरीके का डंबल होता है। अब सोचो अगर वो स्फेरिकल है, हर तरफ उसका इलेक्ट्रॉन फैला हुआ है, तो जो बीच में बैठा हुआ न्यूक्लियस है उस स्फेयर के सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अगर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा तो जो ये एस ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। पहले ऐसा था कि एस और पी ऑर्बिटल एक ही जगह पर थे, थोड़ा ये बड़ा था, लेकिन न्यूक्लियस ने उसको अपनी तरफ खींचा। क्यों खींचा? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके चारों तरफ फैली थी, तो चारों तरफ से अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था। इतनी बात समझ में आई क्या? और अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो वो क्या करेंगे, अरे वो अंदर की तरफ चले जाएंगे, वो पेनिट्रेट कर जाएंगे, टुवर्ड्स न्यूक्लियस घुस जाएंगे। पहले वो यहां पे हुआ करते थे, लेकिन खींचा जा रहा है तो वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो वो पेनिट्रेट कर रहे हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियस। इसलिए बोला जाएगा कि एस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है। और पेनिट्रेशन पावर क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसकी शेप एंड साइज ही इस तरीके की है कि वो स्फेरिकल है, तो वो बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर पा रहा है। लेकिन जो हमारा पी ऑर्बिटल है उसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां होती है, डंबल के इस किनारे होती है, यहां पे भी इस किनारे होती है, तो ये क्या हो जाएंगे भैया, इस पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? नहीं लगेगा। विद रिस्पेक्ट टू एस कम लगेगा, इसलिए वो ज्यादा अंदर की तरफ नहीं जा सकता। तो एस सबसे करीबी होगा, फिर पी होगा, इसी तरीके से डी होगा, इसी तरीके से फिर एफ होगा। तो आप क्या बोलेंगे कि पेनिट्रेशन पावर किसकी अच्छी है, अंदर घर में घुसने की ताकत किसकी है, न्यूक्लियस की तरफ, तो एस की, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। ठीक है, अब इस तरीके से आपको क्या समझ में आया कि एस जो है न्यूक्लियस के करीब रहता है। अब जो न्यूक्लियस के करीब रहता है वो क्या करेगा, वो सील्ड करने का काम करेगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, सील्ड करते हैं, स्क्रीन का काम करते हैं। तो उसी तरीके से जो आपके न्यूक्लियस के बगल वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उनकी सील्डिंग पावर ज्यादा होगी। तो सील्डिंग इफेक्ट ज्यादा कहां देखने को मिलेगा, एस, पी, फिर डी, फिर एफ। इसको भी इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि देखो भैया, जो एस ऑर्बिटल है वो एक सॉलिड पर्दा है, वो क्या, एक सॉलिड पर्दा है, एक शानदार पर्दा है, मोटा पर्दा है। तो बल्ब जलेगा तो तुम्हें क्या होगा, जो आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो ये एस ऑर्बिटल है, इसके बाहर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो एस ऑर्बिटल क्या करेगा, अब मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रोकने की कोशिश करेगा। तो बल्ब मतलब क्या है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लाइट निकल रही है वो इस भाई साहब को नहीं मिल पाएगी, या मिलेगी तो कम मिलेगी ना। ठीक है, इतनी बात ठीक है। इसके बाद अगला क्या होगा, ये वाला भैया पी, ये सॉलिड था, सॉलिड मतलब एस है ना, सॉलिड पर्दा, इससे थोड़ा सा फटा पुराना पर्दा है, इससे और फटा पुराना पर्दा कौन सा है, डी। लेकिन एफ क्या है, एफ का मतलब ये फटा पुराना पर्दा है ना, इसमें तो भैया बहुत सारे छेद हैं। एफ ऑर्बिटल भैया कतई मेहनत नहीं करता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रोकने का, इसको कहते हैं पुअर सील्डिंग होना। इसको क्या कहते हैं कि ये पुअर सील्डिंग शो करता है। आप कहेंगे पुअर सील्डिंग का क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस बाहर के वैलेंस शेल पे लगाना चाहता है, एफ कहता भैया तुम लगा लो, हम तुम्हें रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर सील्डिंग करने की पावर नहीं है।